हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एएसआईटीआई जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एएसआईटीआई जॉब यूट्यूब चैनल पर कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी आपको बराबर दी जाती है, जिसमें कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, बीए, बीटेक तक की हम प्लेसमेंट की जानकारी आपको देते हैं, जिसमें कि आपको अप्रेंटिस या फिर प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब्स या फिर कंट्रेक्चुअल जॉब की जानकारी आपको निरंतर दी जाती है, ताकि जितने भी हमारे चैनल से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द जॉब प्रोवाइड हो सके। और मैं आपको बता दूं, जॉब प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे दलाल हैं या कंसल्टीज हैं, जो भी आप उनको समझ सकते हैं, उस चीज़ के आपसे पैसे चार्ज करते हैं। यदि आपकी जॉब लगवाते हैं तो वो पैसे आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन हमने ये जो मुहिम चलाया हुआ है, यानी कि जो एएसआईटीआई जॉब यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, बिल्कुल फ्री में हम आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं। 1 रुपये आपसे हम चार्ज नहीं लेते हैं। जो भी हमको पैसे मिलता है आपके लाइक, मोटिवेशन और जो आपके जो व्यूज़ आते हैं उससे हमको पैसे मिलते हैं, जो कि यूट्यूब हमको पैसे पेमेंट करता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ कि अपना इस तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही कुछ खास बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा मारुति सुजुकी में सिलेक्शन हो गया है, या फिर टाटा मोटर्स में सिलेक्शन हो गया है, या गोदरेज कंपनी में हो गया है, या फिर अशोक लीलैंड कंपनी में हो गया है। जैसे कि मान लीजिए कि जो नामिस कंपनी है, जैसे कि मारुति सुजुकी कंपनीज है, तो एक लड़के ने मुझसे कमेंट किया कि सर मेरा मारुति सुजुकी में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया है, जैसे मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो मुझे परमानेंट जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो आप इस पर मुझे कुछ अपना राय दीजिए, क्योंकि जो भी आपके जो एक्सपीरियंस होंगे आपको नॉलेज होगा। तो बिल्कुल, जो कैंडिडेट आईटीआई कर चुके हैं, और वो मैं अकेला बंदा ऐसा नहीं हूँ, जैसे कि आईटीआई आप कर चुके हैं, 5 कंपनी 6 कंपनी बदल चुके हैं, 5-6 साल का आप एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैंने जो भी आपको बात बताई है वो रियल है या फेक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नए कैंडिडेट हैं, हालांकि जो अभी आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं या अपियरिंग में हैं, या जिनका रिजल्ट आ चुका है, तो वो इस बात को नहीं समझेंगे। वो सोचेंगे कि नहीं, ये तो फालतू की वीडियोज़ है, हमको ये वीडियो नहीं देखना। तो यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मेन मुद्दे पर चलते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप आईटीआई कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मारुति सुजुकी, जो कि आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, नामिस कंपनी है, और इसमें सबसे सैलरी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपका 28,000 सीटीसी है। कटपिट की आपको इस समय 26,000 के समथिंग आपकी सैलरी मिल जाती है। वहीं सुजुकी मोटर की बात करें, 19,400 उसकी सीटीसी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखा जाता है उसमें। और या तो एफटीसी में रखते हैं 7 मंथ के लिए, तो उसमें कटपिट के आपको जो सुजुकी मोटर देती है 14,500 के समथिंग देती है। ठीक है, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग सैलरी है। तो इसमें कुल मिलाकर के बात ये होने वाली है कि जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है मारुति सुजुकी की तरफ से, टाटा मोटर्स की तरफ से, ये एक्सपीरियंस कहीं पर काम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा यही है, क्योंकि जो कैंडिडेट आईटीआई कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच ये रहती है कि हमको किसी न किसी कंपनी में परमानेंट होना है, जिससे कि हमारी लाइफ सिक्योर हो सके, यानी लाइफ सेटल हो सके, है ना। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल कंपनी काम करा करके लड़कों को टर्मिनेट कर रही है। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है, और इसके लिए कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है, और जबकि सरकार को भी सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम बन गया है इस समय आप देख सकते हैं, जो सिस्टम चल रहा है, आने वाले समय में बहुत ही आईटीआई वालों की कंडीशन खराब हो रही है। आईटीआई की नहीं, यहाँ पर डिप्लोमा की भी बात करें तो उतनी ही कंडीशन खराब है। ठीक है, आईटीआई की कम है, डिप्लोमा वालों की ज़्यादा है। आईटीआई की भले ही सैलरी कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। लेकिन डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा की 10,000 की सैलरी भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10,000 वो समझते हैं कि 10,000 रुपये हम इसको देंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए डिप्लोमा वालों को वो नहीं रखते हैं। तो देखिए, यदि आप अप्रेंटिस कर चुके हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में काम ज़रूर आ जाएगा। यदि आप आईटीआई कर चुके हैं, कंप्लीट किए हैं, तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिस करना चाहिए, न कि जॉब करना चाहिए। जॉब यदि आप मारुति सुजुकी में आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको कंपनी भले ही आपको 28,000 रुपये दे रही है महीने के, आपको 7 मंथ रखेगी, फिर से आपको टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, यदि आप मारुति सुजुकी में परमानेंट नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपका वो जो एक्सपीरियंस लेटर है वो कहीं अदर कंपनीज में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बारीकी से बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप मारुति सुजुकी में जॉब के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए टीडब्ल्यू के लिए आपका सिलेक्शन होता है, आपको ज़्यादातर उसमें जो वर्क होता है वो होता है असेंबल का, क्योंकि मारुति सुजुकी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो असेंबल का काम होता है। तो ज़्यादातर लड़के उसमें असेंबल में ही जाते हैं। अलग अलग उसके डिपार्टमेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर असेंबल में ही जाते हैं। तो आप मान लीजिए कि असेंबल में जाते हैं, लाइन कन्वेयर पे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं,
और आपका टर्मिनेट हो जाता है। 7 मंथ के बाद कंपनी खुद ही निकाल देती है, टर्मिनेट कर देती है, क्योंकि आपसे वो साइन करा लेती है कि हम आपको 7 मंथ के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद से हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। ये तो हो गई मारुति सुजुकी का, और आपको मिल गया 7 मंथ का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि हमारे पास मारुति सुजुकी का एक्सपीरियंस है, जो कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इस एक्सपीरियंस को लेकर के हम अदर कंपनीज में कहीं लेकर के जाएंगे और मारुति सुजुकी का एक्सपीरियंस देखते ही हमको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टू व्हीलर कंपनी की। तो ठीक है, टू व्हीलर कंपनी की तो मान लीजिए कि जैसे कि होंडा टू व्हीलर कंपनी है, चाहे हीरो टू व्हीलर कंपनी है, आप लेकर के जाते हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट कि सर हम मारुति सुजुकी में कन्वेयर पे काम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं 7 मंथ का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे जो HR है हीरो का या फिर होंडा का टू व्हीलर कंपनी का, वो देखता है आपका एक्सपीरियंस, तो वो सोचता है कि भाई तुमने 7 मंथ तो काम किया है मारुति सुजुकी में, काम तो तुम कर लोगे, ये तो मुझे भी पता है कि तुमने काम मारुति सुजुकी में किए हो, तो तुम ब्रिलियंट हो। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपका जो एक्सपीरियंस है सिर्फ यहीं तक लिमिट उसका नहीं है। वो सोचेगा कि ये तो 4 व्हीलर गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, टू व्हीलर गाड़ी के बारे में इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो आपके सैलरी क्या करेगा, वहाँ पे कम ही लगाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर मारुति सुजुकी आपको 28,000 26,000 रुपये पेमेंट कर रही थी, तो वहाँ पे आपका होंडा में या हीरो में सिलेक्शन होता है तो आपको 12,000 13,000 ही सैलरी मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि मारुति सुजुकी में तो मुझे इतना सैलरी मिल रहा था, अब ये 10,000 से 12,000 रुपये पे मैं क्यों आ गया। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस का कोई मायने नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जो कि आने वाले समय में आपको परमानेंट जॉब दिला सकता है और आपको नॉलेजफुल बना सकता है। ठीक है, यदि आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी सैलरी दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और जो कैंडिडेट मेरी बात से सहमत होंगे, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा कि मेरी बात सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो यदि आप ITI कर चुके हैं तो आपको बड़ी बड़ी इस कंपनीज में नहीं जाना है। हालांकि मैं आप सोचोगे कि आप ही बताते हो प्लेसमेंट के बारे में और आप ही मना कर रहे हो, तो मेरा 2 मकसद है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं कि सर हमको पैसे कमाने हैं किसी तरह से, हमको अपना परिवार चलाना है, हमको आप बताइए कि प्लेसमेंट कहाँ पर लग रहा है। तो मैं दोनों तरह की बातें बताता हूँ, एक तरफ मैं मना भी करता हूँ कि आप ये चीज़ मत करो, दूसरी तरफ मैं ही बोलता हूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट लग रहा है आप जाओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा तरीका या फिर कौन सा आपको जो मैं बताता हूँ वो बात सही लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस किस तरह का आपको नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि मारुति सुजुकी आपको ज्वाइनिंग कराती है, प्रोडक्शन लाइन में रखती है और आपको 7 मंथ का एक्सपीरियंस देती है, तो वो समझिए कि आपका एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप अदर कंपनीज में जाएंगे, टू व्हीलर की कंपनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी होगी, तो 4 व्हीलर का एक्सपीरियंस उसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं उसमें, मान लीजिए कि कोई बंदा ऐसा है जिसको कि मेंटेनेंस में काम मिल जाता है, चाहे वो टाटा मोटर्स की कंपनी हो, चाहे वो मारुति सुजुकी की कंपनी हो, चाहे वो हीरो की कंपनी हो। तो देखिए मेंटेनेंस का काम एक ऐसा काम है जो कि आपको नॉलेजफुल देगा और आपकी सैलरी कहीं भी किसी भी कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है मेंटेनेंस में, तो आपकी सैलरी 18 से 20,000 रुपये या 15,000 से प्लस मैं लिख करके देता हूँ आपकी सैलरी होनी ही होनी है। ठीक है, यदि आपका मेंटेनेंस में नॉलेज है या मेंटेनेंस में आपका सिलेक्शन होता है, तो वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका परमानेंट जॉब दिलाने में 100% मदद करेगा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इसमें CNC प्रोग्राम। ठीक है, जो कि CNC एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कि आपको पता होगा प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि मटेरियल को काटा जाता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है, थ्रेडिंग की जाती है, रिमिंग की जाती है। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम से फीड होते हैं। उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको प्रोग्राम उसमें फीड कर देने होते हैं, फिर मशीन ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। जो CNC मशीन, BNC मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, ये सब कुछ मशीनें जो होती हैं वो सब कुछ कंप्यूटराइज से फीड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह का यदि आपको नॉलेज है तो ये भी आपकी सैलरी के साथ साथ परमानेंट जॉब दिलाने में 100% मदद करेगा। अब हम बात करते हैं इसमें एक तरह की और है वेल्डर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वेल्डिंग से हैं और जाकर के मारुति सुजुकी में, टाटा मोटर्स में या फिर बड़ी बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में उसका ट्रेड लड़के का है वेल्डर, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, फिटिंग का काम कर रहा है या जो कुछ भी है अपना ट्रेड छोड़ करके, वेल्डिंग का काम छोड़ करके कुछ अदर काम कर रहा है। ठीक है, तो वेल्डिंग यदि आप अच्छे से सीख लेते हैं, वेल्डिंग के बारे में आपको नॉलेज है, जैसे कि टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, बहुत सारे तरह की वेल्डिंग है। यदि आप वेल्डिंग में नॉलेज रखते हैं तो आपको एक छोटी सी कंपनी भले ही आप पकड़ें, लेकिन आपको पूरे अच्छे से वेल्डिंग का काम सीख लेना है। यदि आप वेल्डिंग अच्छे से काम सीख लेते हैं तो आपकी सैलरी 15 से 20,000 रुपये के बीच में ही रहेगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, मैं बहुत देखता हूँ कि वेल्डिंग का जो लड़का है वो फिटिंग का काम करता है या वेल्डर का काम है,
वेल्डिंग का यदि वो ट्रेड उसका है तो वो काम कर रहा है इलेक्ट्रीशियन का। तो कंपनी क्या करती है यहाँ पे शोषण करती है कि जो फिटर का लड़का है उसको इलेक्ट्रीशियन का काम कराती है, क्योंकि उसको ट्रेंड कर देती है कि तुमको ऐसे करना है वैसे करना है, फिर वो लड़का उसी तरह से करता रहता है। लेकिन ये नहीं सोचता कि हाँ मुझे इसे करने से फायदा है, मेरा नुकसान है। कंपनी आपको यूज करती है, फिर आपको बाहर निकाल देती है एक से दो। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी कंपनी से एक्सपीरियंस लेना है जिसमें कि आपको नॉलेज दी जाती है। ठीक है, आपको प्रोडक्शन लाइन में काम नहीं करना है कि आपने 4 व्हीलर प्रोडक्शन लाइन में काम किया है और जहाँ पे आप नौकरी के लिए जा रहे हैं वो कंपनी है 2 व्हीलर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक की, तो फिर वहाँ पर आपका 4 व्हीलर का जो एक्सपीरियंस है वो काम नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा कि हाँ मैंने क्या बताया है और क्या बताने की आपको मैंने कोशिश किया हुआ है। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और यदि मैंने कुछ गलत बताया हो तो वो भी आप बताना कि सर आपने ये चीज़ गलत बताया हुआ है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ ये मैंने मिस्टेक किया है या फिर नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपके लिए नया प्लेसमेंट लाते रहेंगे जो कि बिल्कुल रियल और जेन्युइन होगा। हम फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए हमारी वीडियोस थोड़े कम इस समय डाउनलोड हो रही हैं, लेकिन कोई नहीं, आने वाले समय में हम आपको अच्छे प्लेसमेंट की जानकारी देंगे ताकि आपको जल्द से जल्द जॉब प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।